बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे लिए चलते हैं और देखते हैं कि आज वहाँ कौन कौन आने वाला है। बड़ी तैयारी अज ते कोर्ट ते वेखो शाह जी दा है लगदा जेड़ा पंजशेर दे विच अटैक होया इन्हां नूं भी कोई हिस्सा मिलिया उथों। पंजशेर का मेरे कोर्ट से क्या ताल्लुक है? उथों समान आ रहा इत्थे आके विकण दिया। पंजशेर से थोड़ी आ रहा है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਦਾ ਹੁੰਦਾ। आप सिर्फ ये समझ लें कि अफगानिस्तान में जितना अमन होगा उतना पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए बेहतर है। ये शाह जी सानू भी कुछ मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? पूरे खित्ते को मिलेगा, पाकिस्तान को मिलेगा, हमारे अफगानी भाइयों को मिलेगा। आप ज़रा सोचें ना, कितना दिल दुखता है। 80 के अवाखिर से लेके आज को 35 बरस होने को आ रहे हैं यार। हमारे अफगानी भाइयों की 2 नस्लें बर्बाद हो गई। वहाँ अमन होगा तो वहाँ भी खुशहाली आएगी। फिर ख़ास तौर पे जो सी पैक का प्लान है, आप देखिए ना, सी पैक कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ से पाकिस्तान को रास्ता मिलेगा, अफगानिस्तान के थ्रू जितनी भी ताजिकिस्तान की रियासतें हैं वो सारे लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। तो उन तमाम रियासतों को, अफगानिस्तान को, रशिया को, चाइना को समंदर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। इधर से तो वो समंदर कहाँ है? वो पाकिस्तान से गुजरते हुए गवादर और कराची का समंदर है। चनगोजे इतने सस्ते हो जाना। चलगोजे शायद फिर भी सस्ते ना हो क्योंकि वो चाइना ले जाता है। ਚਰਗੋਦੇ 10 रुपये किलो भी हो जाना तू नहीं लेने। और यही वजह है, आप जो पंजशेर की बात कर रहे थे, एक इंतहाई सीनियर ऑफिसर से मैंने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि ये जो पंजशेर का मामला है और उसके अलावा भी दुश्मन कुव्वतें जो इस खित्ते की दुश्मन हैं, जो अमन की दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं, वो कभी पंजशेर में तीली लगाएंगी, कभी काबुल में, कभी कंधार में, कभी किसी और जगह, मगर उनकी मुस्तकिल ये कोशिश रहेगी कि अफ़गानिस्तान में अमन ना हो, अफ़गानी आपस में लड़ते रहें। जब तक वो आपस में लड़ते रहेंगे तब तक ये खित्ता भी बदअमनी का शिकार रहेगा। अच्छा शाह जी, एक गल तो दसो, इत्थे हुकूमत तालिबान दी होनी चाहिए कि किसी होर दी? यार, जिसको अफ़गानी पसंद करे। ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं तेनों रूसी फौजी विखा के लियाना। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। अच्छा, जब अमन होता था वहाँ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। वाह, ਐਡਾ ਐਡਾ ਖਰੋਟ। ये कुछ ज्यादा बड़ा साइज नहीं हो गया? ਉਦੋਂ ਖਰੋਟ ਅਨਾਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਖਰੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਆਣੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। अब ये आप ज्यादा मुबालगे से काम ले रहे हैं। ਐਡਾ ਐਡਾ ਅੰਗੂਰ। ਓਏ ਹੋਏ क्या बात है, एक दाना बंदा खांदा होना शुगर हो जाती होनी। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲਗੋਜਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। हाँ, ये तकरीबन इस साइज का। ਹਾਂ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿੱਡਾ। ਉਦੋਂ ਐਡਾ ਐਡਾ ਚੰਗੋਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आ बंदे ने चाकू नहीं सिर रखे होंगे, चनगोदा मार के बंदा मारते थे। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੋਜਾ ਵੱਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਸ ਆ ਜਾਣਾ। अपना बाबूजी जी। ऐडा ऐडा अनार हुंदा सी। चाचा बूटा, बहुत ज्यादा हो गया ये। ऐडा ऐडा काबली अनार। वैसे कंधार का अनार ज्यादा मशहूर है। अच्छा जी। जी। अच्छा, कहना मैं कंधार दा सी, मेरे मुंह काबली। ऐडा ऐडा मोटा दाना होना उदा। अनार का ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲੂਡੋ ਖੇਡ ਲਓ। ਉਸ ਲੁੱਡੋ ਤੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਕਦੀ 3.5 ਆਉਣੇ, ਕਦੀ 4.5 ਆਉਣੇ। ਉਸ ਦਾਣੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੂਨ ਘਟਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਭੋਲਾ ਕਾਬਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂ, ਧਮਾਕੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਹਿਮਾ ਮਾਲਨੀ ਦੀ। हाँ, आप फिर गए होंगे कि 1970 के इर्द गिर्द, हाँ, मेरा ख्याल है। क्योंकि इंडिया की जो पहली फिल्म वहाँ शूट हुई थी वो थी धर्मात्मा। हेमा मालिनी, फिरोज खान, रेखा वगैरह उस फिल्म में थे। हाँ हाँ। मियां नवाज शरीफ साहब उस फिल्म की स्टोरी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। बल्कि पिछले दिनों हेमा मालिनी ने ट्वीट भी किया था कि उस शूटिंग के दौरान एक मरतबा खाने को नहीं था तो सिर्फ प्याज से उन लोगों ने रोटी खाई थी। हाँ, मैं ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ। मैं ਉੱਥੇ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ रंगे प्याज ਵੇਖਿਆ। वैसे गाने उस फिल्म के बड़े खूबसूरत थे। वो गाने भी अफगानिस्तान में ही शूट हुए हैं। अच्छा जी। और वो पहाड़ी इलाकों में खास तौर पे जो गाना शूट हुआ है, ओ क्या खूब लगती हो। अब वो भी बड़ा खूबसूरत है, मगर वो जो है, तेरे चेहरे में वो जादू है। तेरे चेहरे में वो जादू है, जाना होता है और कहीं मैं फट्टे पे बैठ जाता। जवानी जवानी हुंदी। क्या बात। ये गाना मैं गांदा तेरी चाची ने सुनाया। क्या वो बात। खुशी च पहाड़ ते चढ़ दूरों वो भी हिमा मालिनी लगदी सी, पर कसोनो दा धर्मिंदर वर्गा सी।
सलामकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन साहब है चाचा? अब बैग पता नहीं कौन भूल गया हैं? और मैं क्या भूल गया। अच्छा मुੱਲ ਲਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਆ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੈਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ वो कहना चाह रहे हैं कि कोई बैग भूल गया है। ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਗ ਚੌਕੀ ਦੇ ਆ ਵਜਾ ਚੌਂਕੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਆਈਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਓਏ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਖਵਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੰਡ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ नहीं, मैं क्यों रखूंगा? ये ठीक कह रहे हैं। जो भी मुतल्लिका इदारा है जहां पर आप गुमशुदा सामान जमा कराते हैं वहां रखवा दे, जिसका होगा वो आके ले जाएगा। ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਵਿੱਚ 5 लाख था उसमें। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ नहीं, चाचा बूटा को जितना मैं जान पाया हूं ना, मुझे यकीन है कि इन्होंने मालिक को वापस कर दिया होगा। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ अच्छा। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਗ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ पूरी रात लंघ गई नहीं आया वही बात तो मैं भी कह रहा हूं ना, आपकी नीयत तो यही थी ना कि उसे वापस कर दें। हाँ जी मैंने फिर भुख लग गई अच्छा। पैसा कोल कोई नहीं सी मैं बैग खोलिया 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੱਪਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਏ। नहीं फिर आ गया सी 5 दिनों बाद तो उसने तो फिर भी आपको कोई इनाम इकराम दिया होगा। 5 लाख तकरीबन आपने वापस तो किया। हाँ जी मैंने इनाम दिता उन्हें 3 महीने मैंने जेल हो गई थी क्या मतलब? ओ 500 नहीं कर दिया गया ये तो कुछ भी नहीं आज तो 20 साल पहला आ डब्बा नहीं जड़ा आज तो 20 साल पहले मैं जो बैग चुकड़ गया अंदर सामान बैग चुकया बंदा ना बंदे दी जात अच्छा। मैं बड़ियां आवाज़ां मारियां मैं कोई बैग किसे दा खोलिया ते बिच 20 लाख रुपए 20 लाख रुपया। फिर रेलवे वाले मैनू कुट्टन लग पए कहंदे ओ सारे बैग तेनू ही लभ पिया तो उस बैग का मालिक मिल गया फिर? मैं उन्होंने अज तक लभ रहा हाँ, ताकि उसके पैसे वापस कर सके। नहीं नहीं उन्होंने कुट सका क्यों? वो जाली नोटा का बैग 6 महीने दी शक्ल च मैं अंदर रहा तो मेरे को बैग लभदा सी मैं घर फोन करदा सी मैं 3 महीने वास्ते चले ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ वालेकुम ਤੁਸੀਂ अस्सलाम। ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਨਾ जी जी जी। ਓਏ ਹੋਏ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਹਾਏਗਾ ਕੌਣ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਾਏਗਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਆ अच्छा ਹੈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ 37 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ आ बुढ़ी है तेरी ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆ बिल काट कराउन चले या माफ कराउन चले ये जो नया स्कैंडल आया है मुबैना तौर पर, बिजली कंपनियों ने जो 31 दिन के बजाय 37 दिन के बिल भेज दिए हैं, उसकी बात कर रहे हैं आप? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਰੀਏ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम आदमी को अगर आप 7-8 दिन का इजाफी बिल भेज देंगे तो उस बेचारे का तो पूरा बजट आउट हो जाएगा। आप जरा तसव्वुर कीजिए ना कि कोई शख्स जिसकी 15,000 रुपए इनकम है, 10,000 रुपए इनकम है, 12,000 रुपए इनकम है, उसके लिए 500 रुपए क्या 50 रुपए इजाफी निकालना भी नामुमकिन हो जाता है। उस हिसाब से अगर ये स्कैंडल दुरुस्त है तो 6 या 7 दिन के इजाफी बिल भेजने का मतलब है अवाम पर जुल्म करना। नेपरा में बैठे हुए जो अफसरान हैं वो तो भाई लाखों रुपए तनख्वाहें हैं उनकी, वो तो कई महीनों का इजाफी बिल भी एडवांस दे सकते हैं, उन्हें क्या लगे। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਆ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦਿਓ ਯਾਰ और देखिए इस पे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई वो तनु नेपरा दा होस्ट समझ लिया वो इस बात की हुई कि जब अवाम ने स्कैंडल की शिकायत की, एक अखबार ने जब इस स्कैंडल को ब्रेक किया तो बजाय इसके कि नेपरा के हुक्काम कहते हैं कि ये हमसे खौफनाक गलती हुई है या हमसे जुल्म हुआ है या ब्लंडर हुआ है और हम इसकी तहकीकात करेंगे और अवाम को वजाहत पेश करेंगे, नेपरा वाले फरमाते हैं कि दरख्वास्त दें तो फिर इसकी तहकीकात करेंगे हम। आप अंदाज़ा करें यार इनकी बेहसी का। किसी और मुल्क में अगर ये हो तो 7 दिन का इजाफी बिल भेजने वाले को जेल की हवा खानी पड़े। इसका मतलब है कि आप अवाम से फ्रॉड कर रहे हैं, उनकी जेब पर डाका मार रहे हैं। आम आदमी तो बेचारा हमारा सादा है, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है,
उसको तो पता भी नहीं लगेगा कि यार ये 31 दिन का है कि 37 दिन का बिल है। जैसे पहले ही 1000 तरह के टैक्स जो हैं वो आप बिजली के बिल में डालकर भेज देते हैं। कभी कहते हैं डैम के पैसे भी इससे लेंगे, जिस गरीब के पास टीवी नहीं है उससे आप कहते हैं कि टीवी के लाइसेंस की फीस भी दो। शाह जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਾਲ ਗਿਆ, अगर इजाजत होवे तो बच्चे लेके 4 दिन ਤੁਹਾਡੇ रह लवां। तो इमरान खान साहब को, उनकी टीम को, मुतल्लिका इदारों को, मुतल्लिका वजारत को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, इसलिए कि इस किस्म की हरकतों से रियासत का एतबार जाता रहता है। हुकूमत आपकी खिदमत के लिए है, इस तासुर के बजाय ये तासुर जन्म लेता है कि हुकूमत या रियासत लूटना चाहती है अवाम को। अगर ये तासुर जाएगा तो अवाम और रियासत का रिश्ता कितना कमजोर हो जाएगा, आप जरा तसव्वुर करें। शाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਡਏ ਆ। नहीं, मुझे बिल्कुल एहसास है इसका। वापसी का किराया दे दियो सानू। और बिजली कंपनियों की ये लूट मार जो करोड़हा रुपए की लूट मार है, मामूली नहीं, करोड़हा रुपए की लूट मार है। ये किसी एक इलाके या किसी एक शहर तक महदूद नहीं है। कराची वालों को ज्यादा बिल भेजे गए, हैदराबाद, सखर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इन तमाम शहरियों को लूट लिया गया है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾ ਘੱਟ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਮਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ गेला, ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ। ਚਲੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। मैं 15-20 साल का शायर हूँ, 80-90 साल मेरी कहानी है। तेरी टोटल उम्र से लानत है पुत्र। आदाब अर्ज है मियां। कौन है तू? हम अरशद जिगर फुलादी इधर देखो गंदी औलादी। हैं? हमारे मुखालिफ शायर भी इधर बैठे हैं कुल्फी खा के। मैं क्यों मुखालिफ हूंगा आपका? हम जिस मुशारे का 2000 तलब करते हैं आप 1500 में पढ़ के आ जाते हैं। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਫੈਂਟੀ ਵਾਲੀ ਜੀ। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। जो रकम आप गिनवा रहे हैं, जी 1994 या 95 में जब पहला मुशायरा मैंने बाकायदा पढ़ा था, जी जी। तब भी इससे ज्यादा गालिबन रकम थी। अरे मियाँ उस वक्त 2000 का रिवाज ही नहीं होता था। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, हमारा अपना नखलाऊ से हमारा ताल्लुक है। नखलाऊ इस भाई ने मैं कितने देखा है। ये मेरा ख्याल मुशायरे की शरबत नहीं भेजता। हमने इस ट्रेन के साथ भागते हुए अपना वो यादगार शेर कहा था। ट्रेन के साथ भागते हुए शेर कहा आपने? जी हाँ, ट्रेन से ज्यादा तेज भाग कर कहा था हमने जोर जोर से दरवाजा बड़बड़ाया। ये अंदरों आवाज आई, इस खोते दे बच्चे ने मोड़ लो, ये वाशरूम का दरवाजा खड़काउन दिया। अरे मियाँ नहीं, इस डिब्बे का दरवाजा था। जब दरवाजा नहीं खुला तो हमारे मुंह से बेख्तियार ये निकला, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। हाय क्या जान के दरवाजा ना खोला उसने अरशद। हाय क्या जान के ना दरवाजा खोला उसने अरशद। हाँ, हम पुकारे ही थे कि ये हम हैं, हम हैं, हम हैं। दो गिले हैं मुझे आपसे। हम बहुत देर से मिले हैं आपसे। नहीं, मुझे इसका गिला नहीं है, इसका तो अफसोस ही है। ये कुछ शायरों वाली ताज लगाई है आपने। एक तो आपने मेरा शेर पढ़ लिया अपने नाम से, ਔਰ ਉਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। दूसरे आपने गलत पढ़ा, टांग तोड़ दी उसकी। कैसे कैसे गलत पढ़ा हाय दिया? क्या जान के दरवाजा न खोला उसने। हाँ, हाय क्या जान के दरवाजा ना खोला उसने अरशद भी कहे। अरशद कहाँ से आ गया ये इसमें? मैं खुद हूँ बकलम, मैंने ਅਰਸ਼ਦ लिखा ਅੰਦਰ है। ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। बे मियाँ हम बाहर थे। अरशद और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਦਾ ਦੋਸਤ। हाय क्या जान के दरवाजा न खोला उसने, हम पुकारा ही किए यार ये हम हैं, हम हैं। आहा ये है ना असली शेर। वो ले हाँ जी। अब बैग खोल के वेख एटे दे सिर च मार। हैं? मियाँ ये क्या कर रहे हैं? हम हैं अरशद जिगर फुलादी, क्या कर रहे हैं? हम हैं। ओ खलोए काका, ओ किधर बैग ले जाना? ए बैग तो मैं 4 नंबर प्लेटफार्म ते भुलिया सा। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆਇਆ? हैं अपना बैग साफ पुत्र। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਸ ਬੈਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂਗਾ। ताया जी, ओ बैग नु गाली मार बल्लो, ए ताया जी किनु क्या आई? लो जी इस बदमाश ने बहाना लब के सानू कुटना है। जिन्ना मेरा टेची चोरी कीता, मैं ओदे छोटे छोटे टोटे करके ए सीटे ची पा के ले जाऊंगा। अल्लाह दी कसम मेरा कसूर नहीं, ये शाह जी दा बैग है। नहीं, मेरा कहाँ से आ गया? शाह जी आप खुदा का खौफ करे। तुसी शो तो पहले मैनू नहीं नहीं, मेरा क्या ताल्लुक है इस बैग से? तुसी बैग खोलो बिचो किताबा निकलेंगी, मुझे संदल कर दो। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद।
वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है कहावतें जो ज़िंदगी बदल दें। और भाई हमारे बहुत सारे नाजरीन ने बहुत गिला किया, एक तो मुबारकबाद दी उन्होंने कि भाई 50वां एपिसोड आपका हो गया, जो लास्ट एपिसोड चला हमारा। और मुझे इतनी खुशी हुई जब मुझे ये इमरान ने, जो मैनेजर भी हैं मेरे, बताया। फिर इन्होंने बताया कि जी लोगों ने इस पर भी बड़ा यानी कि एतराज़ तो नहीं किया, मगर नाजरीन ने कहा कि भाई वो कहावत जो आप डिस्कस करने वाले थे वो कहाँ रह गई। तो वो उस दिन गुफ्तगू कहीं से कहीं निकल गई थी। तो बहरहाल आज हम उसी कहावत से आगाज़ करते हैं कि चोर चोरी से जाए, और जो कहानी, जो दास्तान, जो वाक़या इस कहावत के पीछे है वो इंतहाई दिलचस्प है। और ये तो सभी जानते हैं कि इस कहावत का इस्तेमाल किन किन मौक़ों पे किया जाता है, इसके माने क्या हैं। यानी कि बुरी आदतें जो हैं या पुरानी आदतें भी आप कह लीजिए, वो आसानी से नहीं छूटती हैं। बल्कि देखिए, मुझे यहाँ पंजाबी का एक मुहावरा याद आ गया कि आदतां सिरा नल जांदियां ने। आदत एक ऐसी चीज़ होती है। जॉन साहब देखें, याद आ गए, जॉन साहब ने भी यही बात की है अपने अंदाज में, जो ख़ास जॉन साहब का रंग है। किस तरह छोड़ दूँ तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूँ तुम्हें जाना, तुम मेरी ज़िंदगी की आदत हो। क्या बात, वही बात है कि आदतें जाती नहीं है। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਬੋਰੀ ਲਵਾ ਲਈ। ਪਸਤਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। पहले तो ये है कि इसका आदत से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ गुस्से से है। इसका मतलब है कि आप बकवास बंद करें। और एक आपसे मैंने पुरानी और बात भी करनी थी। वैसे तो मैंने उसको अहमियत नहीं दी थी, मगर चूंकि वो रिकॉर्ड पे आ जाती ना बात, इसलिए उस रिकॉर्ड का दुरुस्त होना भी ज़रूरी होता है। आपने मेरे साथ 6 बरस काम किया, मैंने भी आपके साथ 6 साल काम किया। आप कसम उठा के बताएं कि आपने कब मुझे चर्स या कोई और चीज़ पीते देखा? चर्स? हाँ, कभी नहीं। नहीं, अपनी कसम उठा के बताएं, कभी नहीं। कभी नहीं देखा। आपने क्यों रैम्बो वाले शो में कहा कि मैं चर्स पीता हूँ? ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਗੱਲ। नहीं, मुझे बता देना, अगर खुदा की कसम अगर पी है तो बता दें। आपने नहीं देखा? नहीं नहीं, कभी नहीं शादी देखा, तो कभी नहीं देखा। ਖੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਉਂਝਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਚੁਗਲੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ। अच्छा, मैं यहाँ वैसे ऑन सीरियस नोट एक बात करूँ कि चाहे संजीदा हो शो या बात आप संजीदगी से कर रहे हो या आप कॉमेडी में भी कर रहे हो, मगर हकायक को कभी मस्ख नहीं करना चाहिए। तो मिजाह का ये कतई मतलब नहीं है कि आप बोहतान लगा दें किसी के ऊपर। लाफ्टर लेने के बाद आप क्लियर भी कर सकते हैं, ये मजाक में मैंने बात की है। देखना, आज मुझे 6 महीने बाद क्लियर करवानी पड़ी है। नहीं चोरी कर रहे? हम गारंटी देते हैं, मैंने भी आपके साथ हाँ, कितना हमने काफी काम किया और कभी ऐसी कोई हरकत नहीं। ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਚ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ। अब यार काम है तो फिर देखना तो सब पड़ता है ना। ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਘਾਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, मुझे वाकई हैरत हुई यार। मैंने कहा यार ये ਖੁਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਗੇਟ ਲਵਾ ਦਈਏ ਹੁਣ। मेरे तो जहन से निकल गया था। 5-6 महीने हो गए इस बात को। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। नहीं नहीं नहीं, मैं भी मजाक में बात करूं, लेकिन ऐसी बात चली तो मैंने कहा ये जरा। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਚਰਸ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਕਿਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। इसको कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अच्छा जनाब, जो कहानी इस कहावत से जुड़ी है उसके 2 मेन किरदार हैं। एक तो है बीवी जो कि बीना है, ਕਾਮਨ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ। आप ही की तरह का है। तस्नीम साहब आपके खाविंद हैं। ਹਾਏ ਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ। आप इतने बदगुमान क्यों हैं? ਕਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ अच्छा जनाब, तस्नीम साहब हैं इस कहानी में चोर। ਆਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੌਡੇ ਵੇਲੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ। अच्छा जनाब, तस्नीम साहब एक चोर थे और चोरी से बाज ही नहीं आते थे और हर दूसरे दिन पकड़े जाते थे। ਚੋਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। और इसकी बीवी इसकी इस आदत से बहुत ही तंग थी, क्योंकि सारा गांव ताने मारता था। किसी तकरीब में इनको इनवाइट नहीं किया जाता था। एक तरह से गांव वालों ने, अजीज रिश्तेदारों ने इस फैमिली का सोशल बाइकआउट कर दिया था। ਇੱਕ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਟੁਰਦਾ ਗਿਆ ਥੱਕ ਗਿਆ।
ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ और बकायदा एहतमाम करके जाना फड़े जाने वाला। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਈ ਇਹ ਮੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ अच्छा जनाब, तस्नीम साहब को ਸਾਹਿਬ आदत ਵੀ थी, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਾਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੂੰ तेनू शहनशाह बना देते तेनू हाथी ने उत्ते नहीं बैठ देना। ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਜ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਆਇਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਏਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਤਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जनाब, तस्नीम एक आदी चोर था और इसकी बीवी बीना इसकी इस आदत से बहुत ही तंग थी, क्योंकि मौसूफ एक तो चोरी करते थे और तकरीबन हर दूसरे दिन पकड़े भी जाते थे। तो एक दिन बीना और तस्नीम की बहुत ही लड़ाई हुई। बीना ने कहा कि अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो फिर तुम्हें चोरी छोड़नी पड़ेगी, वरना मैं एक घर छोड़कर जा रही हूँ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ तस्नीम में 100 बुराइयां थी, यानी कि इस चोर में, मगर ये बीना से बड़ी मोहब्बत करता था अपनी बीवी से। और इसने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो कई दिन इसने कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ, कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ गाँव से चुरा लाता था। तो बीना ने फिर इसे एक रास्ता बताया कि एक जंगल में कुछ साधु रहते हैं और तुम वहाँ चले जाओ, क्योंकि एक तो जंगल में चोरी करने को कुछ नहीं होगा और साधुओं के पास भी किसी किस्म का कोई सामान, कोई माल मता तो होती ही नहीं है। दूसरे ये है कि उनकी कंपनी अच्छी है, शरीफुल नफ्स लोग हैं, तो हो सकता है कि तुम्हारी इस्लाह हो जाए, तुम्हारी काया पलट जाए, तुम अच्छे इंसान बन जाओ, चोरी से बाज आ जाओ। बीना से जुदाई के खौफ में ये चोर यानी तस्नीम साहब जंगल में साधुओं के पास चले गए। अब ये वहाँ रहे तकरीबन 1 महीना। साधुओं ने कुछ इनकी इस्लाह भी की और काफ़ी हद तक इनकी चोरी की आदत में कमी वाक़या हो गई। मगर जब चंद दिन तक तस्नीम साहब ने चोरी नहीं की तो इनका बाकायदा जिस्म टूटने लगा। हाँ, ये नहीं कि ये रातों को उड़ जाते थे, इनको नींद ही नहीं आती थी, इतने ये बेचैन हो गए। बहरहाल तस्नीम साहब ने कोशिश तो की, मगर उसके बाद साधुओं ने देखा कि उनका सामान में होता क्या था, कपड़े थे, कुछ मनके वनके थे, वो गायब होना शुरू हो गए। और वो साधु ढूंढते थे तो पता लगा कि एक साधु जहाँ बैठा होता था उसका सामान वहाँ नहीं मिलता था, दूसरे साधु के पास मिलता था, दूसरे साधु का सामान तीसरे साधु के पास मिलता था, तीसरे साधु का सामान चौथे साधु के पास मिलता था। वो बड़े परेशान हुए कि यार ये क्या मामला है। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾ अब वाकई साधु बहुत परेशान हुए। फिर साधुओं ने रात को पहरा देना शुरू किया और फिर साधुओं ने नोटिस किया कि आधी रात के बाद तस्नीम साहब उठते हैं और एक साधु के नीचे से जो भी उसकी थोड़ा बहुत सामान है गठरी में उसको उठाते हैं और दूसरे साधु के नीचे रख देते हैं, दूसरे की उठाकर तीसरे साधु के नीचे रख देते हैं, तीसरे साधु की गठरी उठाकर चौथे साधु के नीचे रख देते हैं। तो बहरहाल अब साधुओं को पता लग गया। जब उजाला हुआ तो उन्होंने तस्नीम साहब को बुलाया और उन्होंने कहा यार हमने तुम्हें 1 महीने से ज़्यादा अपने पास रखा, तुम्हारी इस्लाह की, तुम्हें समझाया बुझाया, तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की, तुमने वादे वईद भी किए कि तुम अब चोरी नहीं करोगे, अब ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो रात को, तुमने हमारी रातों की नींद उड़ा दी है। और जैसा कि हनी ने कहा कि हम तो आपस में एक दूसरे पर शक करने लगे थे, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उस चोर ने तस्लीम चोर जी आ बेटा 15 पे कॉल करो। तो तस्नीम ने साधुओं की इस महफिल में कन्फेस किया कि मेरा जिस्म टूटने लगा था जब मैंने अपनी इस आदत पर कंट्रोल करने की कोशिश की और मुझे लगा कि मेरा दम निकल जाएगा अगर मैं चोरी नहीं करूंगा, तो इसलिए मैंने आपकी गठरियों में ये हेरा फेरी शुरू कर दी। तो बेख्तियार साधुओं के मुंह से निकला कि भाई चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। शुक्र है गल खत्म हुई। इंज लगा मैं बड़ी बच्ची की शादी कर दी इन्ना भार लेता मेरे से। अच्छा, अगली बार आपको मैं नवाब बनाऊंगा। ਤੁਸੀਂ नवाब बना के भी इन्होंने यही समझाना है ये कि नवाब थे और इन्होंने सारी अपनी जितनी ज़मीनें सारी बेच दी है, पैसे अब ख़त्म हो गए हैं, तो अब खुद जो है ना चोरियां करने लग गए। विदस कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। ਤੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस। आइए पहला वीडियो देखें। पंडित जी रुकू, कथी कलिए यहाँ? कुछ नहीं कहलिए भैया के बेसी बात नहीं कहली, खाली कहली बियाह करो तने चौके पर खिया देबा। तब कहे छे संघत से आदमी बिगड़े छे, एकरा संसन आदमी के मुंह में क्या बेचल में तू हैं? हां काकी अखन तक मुंह में धइले छे गुटका, उठ के चले आओ के मंडप पर। हे
वो गुटका। अच्छा, ये झगड़ा तो है और बीवी ने मारा भी है, मगर असल मामला कुछ और है। ये आजकल बड़ी वायरल हुई है ये वीडियो, भारत की ये है और ग़ालिबन जो उसकी वो रियासतें हैं ना, केरला वगैरह, वहाँ की ये वीडियो है। लैंग्वेज से, ज़ुबान से यही अंदाज़ा होता है, जो ज़ुबान वो लोग बोल रहे हैं। वीडियो देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि दुल्हन ज़रा तेज़ मिजाज है। तो पहले उसको गुस्सा आया है पंडित पर। पंडित साहब खा रहे थे गुटखा, जी जी जी, दुल्हन को, जिसपे बड़ा बुरा लगा और वो पंडित से कुछ कह रही थी, जिसपे पंडित ने इतनी देर में इशारा किया दूल्हे की तरफ। दूल्हा भी गुटखा खा रहा था। बस पहले दुल्हन ने पंडित की तबीयत साफ की है और फिर दूल्हे की कुट लगाई है। और वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा बेचारा इस चक्कर में कि कहीं दुल्हन इस मौके पे इनकार ही ना कर दे, जाता है और गुटखा थूकता है और बाकी लोग जो हैं वो उसको खूब इंजॉय कर रहे हैं। वो जिन्ना डरिया सी शुक्र उन्हें धौन नहीं ला के सुट दिया। वैसे यार, इस किस्म की तेज़ मिजाज जो बीवियां होती हैं, हाँ जी, या अगर शौहर भी इतने तेज़ मिजाज हों, पहले ही दिन अगर हाथापाई हो जाए तो बाकी की ज़िंदगी कैसे गुजरती हो? कौन जी? अच्छा जी, यही जो पूरी फैमिली है वो दुल्हन जिसने ऐन शादी के मौके पे दूल्हा की पिटाई की, फिर पंडित की पिटाई की गुटखा खाने पर, वो तीनों हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ एक साहब और हैं जिन्होंने ये रिश्ता करवाया था। तो ज़रा इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मदन है। ये रिश्ता आपने करवाया था? मैंने ही करवाया है। अच्छा, एक्चुअली मेरा उधर शादी का दफ्तर है। तो आपको अंदाजा था कि दुल्हन इतनी तेज मिजाज है? मुझे अंदाजा था ये लड़की बहुत तेज मिजाज है। इसने शादी से पहले मुझे भी 2-3 दफा कुटा है। वाकई? मैं तो गुटका जेब च रखे से ने कुट दिया। तो बीबी, आपको गुटके से क्यों इतनी नफरत है? होनी चाहिए, मगर इतनी नफरत क्या? नहीं, गुटके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। आप पंडित हैं? इसके बड़े अच्छे बाल थे, इन्हें कुट के दे। इन्हें इतना मारे दुल्हन ने, ये गलती ना मेरा इतना ब्याह कराने लगा। वैसे यंगस्टर लड़कियों को ना मैं उनकी शादीशुदी के सारे मामला मैं देखता हूँ। तो आपकी शादी हुई है? मेरी? मैं 4 बच्चों का बाप हूँ यार। वो तो आपकी बात ठीक है। तो दिखाऊं आपको कोई 2-3 रिश्ते? मदन, मुझे दूसरी शादी का कोई शौक नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी शादी से खुश हूँ। टेंशन ना ले, शो के बाद नंबर दे दीजिए। वैसे आपको शादी करनी चाहिए, इस पे सोचिए, गौर करें जरा। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ। आपके यहाँ लोग दूसरी शादी नहीं करते? नहीं, हमारे यहाँ बेशुमार करते हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे शो की जान है, हनी अलबेला साहब, उन्होंने 2 की हुई है। मैं तो कैसे ना, मैंने इस प्रोग्राम से डालने जा रहा। मैंने बहुत बहुत बड़े रिश्ते करवाए हैं। अच्छा, मसलन? अनुष्का और विराट कोहली का रिश्ता भी मैंने करवाया। अच्छा। दीपिका और रणवीर सिंह का भी मैंने करवाया। वाकई? ट्रम्प और मोदी का भी मैंने करवाया। आजकल उनमें लहदगी हुई है। मदर, ये सारे रिश्ते आपने करवाए हैं? हाँ, मैंने करवाए। अरे मेरा भी करा दे। मेरे पास कोई इतना बड़ा रिश्ता नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, अभिषेक और ऐश्वर्या का भी रिश्ता मैंने कराया था। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਰ। मेरे अबू भी इसी काम में। करीना और सैफ का मैंने कराया, अमृता और सैफ का उन्होंने करवाया। ਇਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का भी उन्होंने करवाया था। ਉਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। अरबाज और मलाइका का अब्बू ने कराया था। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा। और अर्जुन और मलाइका का मैं करवाना था। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ। मोदी जी के साथ मेरी बातचीत होती रहती है। मैंने बड़ी दफा उनको कहा आप शादी करा ले, जितनी आपने पूरे खित्ते में आग लगा दी है, आपको एक साथी की जरूरत। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਗ ਲੱਗੇਗੀ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। तो बंदा चाय बनाने वाला तो हो ना। आपके शेख रशीद भी मुझे अक्सर मिस कॉल मारते। चुप कर, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। ये मनहूस शक्ल वाला गुटखा खाता है, कैसे शादी कर लूं इसके साथ? ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਕੱਲਾ ਗੁਟਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਚ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। भाई हसन निसार साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो पंडित को यहाँ मार दूं। नहीं, ये मुझे पता है कि हसन निसार साहब इंडिया में बहुत देखे जाते हैं, मगर मैं नहीं हूँ वो। तो भाई फिर आप अहमद फराज होंगे। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਦਾ ਜੀ। नहीं, मेरा नाम है वसी शाह। भाई वस्ती शाह के मैंने बहुत प्रोग्राम देखे हुए हैं। अब आप कहते हैं मैं राहत अंदौरी नहीं हूँ। अल्लाह माफ करे। यार देखो, मुझे 2 एतराज़ात। एक तो ये कि तुम मुझे दूसरे शोराए कराम से मिला रहे हो, तो? और उन सब से मिला रहे हो जो बेचारे दुनिया से गुजर चुके हैं। अरे भाई पहचान लिया। अरे भाई आप जावेद अख्तर नहीं हो? ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਟੰਡੂਲਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। यार मैं कहाँ से जावेद अख्तर आ गया? इसकी बात मान ले, इससे पहले आपको परवीन शाकिर कहता।
भाई अब फरहान अख्तर के वालिद नहीं हो? भाग मिल्खा भाग वाल, अरे शबाना आजमी के शौहर। खुदा का खौफ करें, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ लड़ाई करा देनी। खुदा का खौफ करें अरे भाई शोले ने लिखी आपने। यार खुदा, आपका जहनी तवाजुन तो खराब नहीं है नुसरत फतेह अली खान का आपने आफरीन आफरीन नहीं लिखा भाई। यार, वो तो जावेद अख्तर साहब ने लिखा है। अरे भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जावेद अख्तर साहब ने लिखा है। हाँ, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, जावेद साहब ने लिखा है। तो भाई फिर झगड़ा किस बात पे है? झगड़ा इस बात पे है कि मैं जावेद अख्तर नहीं हूँ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਫੜਨੇ ਆ। यार वैसे आप अगर गुटखा ना भी खाते होते ना, जी भाई। तब भी आपकी यही दुर्गत बननी चाहिए थी। इस मुए का गुटखा खा खा के दांत ही नहीं दिमाग भी खराब हो गया है। मदन, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मुझे बर्बाद करवाया। सब लड़कियां ऐसी कहती छोड़ूंगी नहीं, फिर छोड़ के चली जाती। अच्छा देखें, इस पूरे खित्ते में ही गुटखे की लानत ने बिला मुबालगा लाखों नहीं करोड़ों घरों को बर्बाद किया है, करोड़ों। और इस सिलसिले में मैं तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गुटखा सिंध में खाया जाता था। तो सिंध असम्बली ने 2019 के आखिर में, अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है, तो बाकायदा इसके खिलाफ एक बिल पास किया था। यानी गुटखा ख़रीदने पर, उसकी तैयारी पर, उसकी फ़रोख्त पर, तरसील पर पाबंदी तो पहले भी थी, बैन तो पहले भी था, मगर बिल के बाद ये सारे अमल बाकायदा काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो गए। हाँ जी, चरस वाले ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਟਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। और 3 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है इसकी तैयारी पर, सेल पर, फरोख्त पर, और 3 साल तक, 1 न 2 3 साल तक बाकायदा जेल हो सकती है। गुटखा अगर कोई शख्स फरोख्त करता हुआ पाया जाए, तो बहुत ही अच्छा इकदाम था ये सिंध असम्बली का। और यहाँ तक के खरीदार पर भी सख्ती की गई है। ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है अगर कोई ख़रीदते हुए पकड़ा जाए, और 5,000 रुपये जुर्माना हो सकता है उसे। और देखिए, जो दीगर इस किस्म की चीज़ें हैं, जिसमें सिगरेट भी आता है और दीगर भी चीज़ें आती हैं, ये उसमें बहुत ही नुकसानदेह है। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। हाँ, इसमें देखते देखते यानी कि चंद सालों में आदमी ख़त्म हो जाता है। 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਚੂਸਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ, मुंह का कैंसर हो जाता है, हलक का कैंसर हो जाता है, ज़ुबान का कैंसर हो जाता है। सिगरेट वगैरह का तो ये है ना कि बरसों लग जाते हैं उसके नुकसानात सामने आने में। हालांकि वो भी कोई अच्छा फेल नहीं है, उसको भी जितना हम डिस्करेज कर सके हमें करना चाहिए। मगर गुटखा खाने वाला तो जिसे कहते हैं ना, आनन फानन देखते ही देखते बर्बाद हो जाता है। और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपको हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये कहती है कि बिला मुबालगा लाखों लोग आज भी इस गुटखे की लत में मुब्तला हैं। और गुटखे का इस्तेमाल करने वाले कम से कम 21% मर्दों को और 19% ख़वातीन को कैंसर ज़रूर होता है मुँह का। और मज़ीद तकलीफ़ की बात यह है कि गुटखा इस्तेमाल करने वालों में 7% बच्चे शामिल हैं। तो आप अंदाज़ा करें। और जो कोस्टल बेल्ट है कराची की, जो झुग्गियों में या थोड़े से निस्बतन जो माली तौर पे बहुत आसूदा लोग नहीं हैं, उनमें से 96% ख़वातीन गुटखे का इस्तेमाल करती हैं, और वो फिर बच्चों को दूध भी पिला रही होती हैं। तो आप देखिए क्या हाल हो। मुख्तसरन आप ये समझिए कि जो शख्स गुटखे का पैकेट फ़रोख्त करता है वो मौत फ़रोख्त कर रहा है, और जो गुटखा ख़रीदता है वो मौत खरीद रहा है। इसीलिए तो पहले दिन ही मैंने इसकी धुलाई कर दी। अगर ये मुआ 3 साल में मर गया गुटखा खा खा के, तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी। मदन, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने डायरेक्ट बयान नहीं करना चाहिए, मैं क्या उधरों फारक हो फिर इधर का आएगी। वैसे आपको नशा करते हैं? मैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का तो आप नींद का बहुत नशा करते हैं। हाँ, मुझे अपनी जिन आदतों से चिढ़ है उनमें से एक यही है। बुरी बात, मुझे लगता है कितना वक्त ज़ाया होता है। सुने आप 20-20 घंटे सोते हैं। यार ये भारत तक पहुंच गई बात। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ 20 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਆ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।